हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो ये आपका 18 फरवरी 2024 को होने वाला है। ठीक है, तो उसको देखते हुए तैयारी यहाँ पर आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस का यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं सबका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले आप चैनल को लाइक कर लें और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच इस वीडियो लेक्चर के शेयर को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन बटन भी प्रेस करना है जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाई सेलिंग एन आइटम फॉर 434 रमेश मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 24%। व्हाट वाज द रेट एट विच रमेश परचेज्ड पेन। ठीक है, एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने किस दर पर पेन खरीदे ये बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर क्या है आपका प्रॉफिट है ना, तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट 24/100 कर लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि सेलिंग एन आइटम फॉर 434, सेलिंग प्राइस दे रखा है 434, कॉस्ट प्राइस बताना है और ये हो जाएगा आपका 124/100। ठीक है, इसको कट कर लो 2 से 6 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 2 से 31 बार में। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं 31 से, कितने बार में जाएगा? 31 से कम 31 और यहाँ पे 9 3 12 124, 3 चौके 12 4 बार में गया। ठीक है, तो सीपी क्या हो जाएगा आपका 25 गुणे 14, 25 चौका 100 हो गया, 10 कैरी गया, 25 से कम 25 से 10 35 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या निकल कर आया? 350 रुपये। तो ऑप्शन आपका कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बाई सेलिंग एन आइटम फॉर 693 स्मृति मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। व्हाट वाज द प्राइस एट विच स्मृति परचेज द आइटम। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी ये बताना है। तो वही करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्या हो रहा है यहाँ पे? लाभ हो रहा है 126/100। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या था? 693 रुपये था। कॉस्ट प्राइस बताना है 126/100। ठीक है, कट कर लेते हैं 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से काट लेते हैं, नहीं 63 छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये 50 हो गया। 63 से कितने बार में? एक बार में, 6 3 एक बार में, 11 बार में गया। ठीक है, तो सीपी क्या निकल कर आया आपका? 11 गुणे 50, क्या 11 गुणे 50, 11 5 55 में 550 रुपये आपका सीपी आ गया। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बोला डिफरेंस बिटवीन a 13% loss and 11% profit while selling a toy was 108 rupees. What should be the selling price of the toy if the profit earned was 12%? तो यहाँ पे देखो क्या है, किसी खिलौने को 13% हानि पर 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर बोल रहा है। मीन्स कि 13 हानि है माइनस का और लाभ में अंतर बोल रहा है 11, मीन्स इसका अगर सम करेंगे तो ये 24% के बराबर आएगा। क्या आएगा? 24%। और इस 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24% का वैल्यू दे रखा है आपका 108 रुपये। ठीक, तो इसमें 100% की वैल्यू पहले निकालेंगे। 100% हो जाएगा 108/24 गुणे 100। ठीक, इसको काट लेते हैं
20 5 100, दो से काट लेते हैं, 2 से 12 बार में, 2 से 50 बार में, 12 9 108, 9 9 5 45। तो सीपी कितनी निकल कर आई आपकी? 450 आ गया। ठीक है। अब बोला खिलौने का विक्रय मूल्य बताइए जब लाभ 12% हो। तो एस पी इक्वल टू क्या होगा? 450 गुणे लाभ क्या है? 12% में से 112/100। ठीक। अब इसको काट लेते हैं। 0 से 0 बार में गया ये, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। अब 56 का मल्टीप्लाई 9 से कर लो तो एस पी आपका निकल जाएगा। और सी पी क्या अब आपका निकल कर आ जाएगा? 25 गुणे 14। ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, 0 10 कैरी, 25 कम 25, 10 35। ठीक है, 25 10 35। तो आपका हो गया 350 रुपये कॉस्ट प्राइस। 350 रुपये किसी में है? 25 चौका 100, 10 350। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए 10% का लाभ होगा। तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी पी इंटू 10% का लाभ मीन्स 110%। 110% को क्या लिखे? 110/100। सी पी की वैल्यू 350 है, रख दो, और 110% 350 का निकाल लो। 0 0 कट गया। 11 का 35 मल्टीप्लाई 11 5 55 के 5 कैरी, 11 3 33 और 5 38, 385 रुपये। क्या हो गया? 385 रुपये। 385 रुपये किस में है? ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। मीन्स कि इतने पर बेचने पे, मीन्स 198 सेलिंग प्राइस, बेचने पे उसको कितने की हानि हुई? 12% की, मीन्स कि 88% की वैल्यू है। ठीक है, तो सी पी यहाँ से निकल कर आ जाएगा 11 8 88, 11 कम 11, 11 8 88, और ये हो जाएगा आपका
2 से 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 से 9 बार में। अब CP क्या हो गया 25 गुणे 9, तो 25 9 225 हो गया, तो CP 225 आ गया। ठीक, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने बढ़ाकर बेचना होगा। ठीक है, तो 8% का प्रॉफिट ला, तो 225 गुणे 108 बटा 100। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब इसको कट करते हैं, 25 चौका 100, 25 नामा, ठीक, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल कर है यहाँ पे 7 9 63 के 3, 6 कैरी, 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 रुपये। ठीक है, 243 रुपये है, और पहले कितना था 198 रुपया था। तो कितने का 198 से 243 फायदा हुआ 45 रुपये का। ठीक है, तो 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे कितना कीमत बढ़ाना होगा, तो 45 रुपये बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि द डिफरेंस बिटवीन अ गेन ऑफ 15% एंड अ लॉस ऑफ 9% इज 768, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम अंडर कंसिडरेशन हियर। 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर, तो अंतर है तो दोनों को जोड़ दो। अब यही बताया था 15 9 क्या हो गया 24%, 24% की वैल्यू 768 रुपये है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। ये आपका CP हो जाएगा 768 बटा 24 गुणे 100। अब इसको कट करते हैं, किससे जाएगा 2 से 12 छंग 72, 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 छंग 72, 4 8 12 चौक 48, 2 से काट लेते हैं 32, मीन्स की 3200 रुपये आ गया। क्या गया 3200। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 3200 रुपये। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किसी वस्तु को 23% लाभ 9% की हानि के बीच का अंतर जोड़ दो। 23 और 9 कितना हो जाएगा आपका 32%। 32% की वैल्यू दे रखी है आपको 928 रुपये। क्या दे रखा है 928 रुपये, तो 100% की वैल्यू बतानी है। 928 डिवाइड में 32 गुणे 100। कट कर लेते हो, कैसे कटेगा 2 से काट लेते हैं, 2 से 16 बार में, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 चौके 8। हम यहाँ पे काट लेते 2 से 8 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 दूनी 4। अब 8 से काट लेते हैं इसको, 3 24, 8 दूनी 16, ठीक, 16, 8 9 72, 29, 29 का 100 से गुणा कर दो तो 2900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2900। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, फाइंड द प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है तो हमें प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं तो यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, बिक्री मूल्य में इसकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 3 गुना कर देते हैं, तो 3SP माइनस CP प्रॉफिट मतलब तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ 5 गुना में इसकी 5 गुना प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे SP माइनस CP, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे 3SP माइनस CP है। ठीक, तो ये हो गया 3SP माइनस CP, 5SP माइनस 5CP। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 5CP को इधर लेते हैं, 3SP को उधर लेते हैं, माइनस CP प्लस 5CP इक्वल टू 5SP माइनस 3SP। तो कितना बचा यहाँ पे
4 CP इक्वल टू 2 SP। ठीक, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, SP डिवाइड बाई CP इक्वल टू 4/2। क्या हो गया? 4/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो सेलिंग प्राइस 2 है, कॉस्ट प्राइस 1 है, ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे आपका लाभ ज्ञात हो जाएगा कि कितना % लाभ है। तो 2 में से 1 गया 1, 1/1 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 100%। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 100%। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। X buys a scooter for 42,000. He spends 6,000 on repairs and sells the scooter for 54,000. What is his gain? तो X 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वो मरम्मत का 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है। उसका लाभ क्या है? तो पहले क्या है, 42,000 में स्कूटर खरीदता है, मरम्मत पे 6,000 खर्च करता है। तो कॉस्ट प्राइस टोटल क्या हो जाएगा? 42,000 प्लस 6,000, 48,000। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये CP हो गया और स्कूटर को इतने में बेचता है। SP क्या हो गया आपका? 54,000। ठीक है, तो बोला उसका लाभ क्या है? तो SP ज़्यादा है तो लाभ ही होगा। तो SP माइनस CP क्या हो जाएगा आपका? इसको अगर घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा आपके पास? 6,000 आएगा। और प्रॉफिट और लॉस जो भी दोनों चीज़ निकालना होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 48,000 रख देंगे गुणे 100, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 0 3 0 से कट गया, 6 से 1 बार में, 6 से 8 बार में। ठीक है, आ गया ये 100/8। इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 12.5%। क्या आएगा? 12.5%। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि 18 आर्टिकल वेयर सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 15। तो पहले 18 आर्टिकल का 15 से मल्टीप्लाई करो तो एवरेज निकल के आएगा 18 गुणे 15। ये आ जाएगा 15/8 है, 120 0 12 15 15 12 17 27। ठीक है, 270 आ गया। ये आ गया 270। अब बोला था कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज 16। तो 12 आर्टिकल इंटू 16 कर दूँ तो 12 छंग 72, 2 7 कैरी, 12 कम 12 7 19, 192। ठीक, बोला फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग 6 आर्टिकल। और 6 आर्टिकल जो रिमेनिंग है तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। 270 में से 92 गया तो 8 और 70 78 बच गया। और 6 वस्तु आर्टिकल का है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो कट कर लेते हैं। तो 6 कम 6, 6 3 18 13। तो यदि लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई है, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि देयर वाज नो प्रॉफिट या लॉस इन द ट्रांजैक्शन। में से 18 वस्तु और 15 औसत कीमत बेची गई, 12 वस्तु की लागत, 6 वस्तु के प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है, प्रत्येक का 6 वस्तु जो बची हुई थी उसमें प्रत्येक का लागत मूल्य वो कितना निकल कर आया? 13 रुपये। ठीक, फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है 18 आर्टिकल वेयर सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 15। तो इसमें क्या करेंगे आप? 18 गुणे 15, ये आपका आ जाएगा 225। ठीक, फिर बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल वाज 16 ईच। तो 12 का 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 192। क्या जाएगा? 172, तो 7 बार का, हाँ ठीक है। अरे सॉरी, ये वाला गलत हो गया ना, 270 हो गया, ये 270। ठीक है, 18 गुणे 15 कर देंगे तो अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग 6 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है जो रिमेनिंग 6 आर्टिकल बच गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 78 डिवाइड बाई में 6। तो ईच आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा। तो 6 कम 6, 6 3 18, तो कितना हुआ? 13 रुपये। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
अब क्वेश्चन के सम आर्टिकल वेयर्स वाज मार्क्ड 25% एबव their cost price. One of such article was sold at 20% profit on the marked price and other one was sold at 10% loss on the marked price. Find the overall percentage profit. तो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, सीपी कितना है, एक मिनट, सीपी 100 रुपये है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पे मार्क्ड प्राइस एमपी 25% एबव है, ठीक है। तो 100 पे एबव है 25% में 100 गुणे 125%, 125% को 125/100 लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा सीधे 100 से कटा तो 125, तो मार्क्ड प्राइस 125 आ गया, ठीक। अब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल अब सोल्ड 20% प्रॉफिट पे, अब 20% प्रॉफिट पे सोल्ड करेगा तो SP1 कितना निकल कर आएगा आपका, SP1 ये निकल कर आएगा 125, एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ, बैटरी भी कम बचा है, 1 मिनट। तो 125 गुणे 20% का प्रॉफिट है तो 120/100 क्या हो जाएगा, 120/100, ठीक। अब इसको कट कर लेते हैं, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 4 3 12 30, ठीक है। ये आ गया 150, SP1 क्या आ गया आपका 150। अब ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड द अदर वाज सोल्ड एंड 10% लॉस, SP2 कितना हुआ, 125 पे 10% का लॉस मीन्स कि 90/100, ठीक। 0 से 0 काट दो और 12.5 हो जाएगा, 10 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे 12.5 गुणे 9, तो ये आ जाएगा 9 5 45 के 5 4 कैरी, 9 2 18 18 4 22 2 कैरी, 9 कम 9 तो 11, 112.5 आ गई है। तो SP टोटल क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस टोटल ये आ जाएगा 150 112.5, तो ये हो गया 162.5 रुपया, ठीक है, 162.5। और जो SP1 SP2 मिला उसी तरह 2 CP2 होगा तो CP जो होगा कॉस्ट प्राइस वो 2 गुणे 100 हो जाएगा, मीन्स 200 रुपये हो जाएगा, ठीक। हमें SP भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये 262 है, ठीक है, 262.5। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है, 62.5 रुपये का, तो 62.5 रुपये कर लेते हैं। अब प्रॉफिट और लॉस किस पे देखा जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 200 से नीचे डिवाइड कर लेते हैं गुणे 100, ठीक। 00 से 00 कट गया, 62.5 बचा, 62.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 3 6 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 5 10, 31.25% मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 31.25%। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ क्लॉथ पीस वॉज परचेज्ड फॉर 600 रुपीज़ एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर द टेलरिंग चार्ज ऑफ 40 रुपीज़ वॉज पेड फॉर। तो देखो 600 रुपये और टेलरिंग चार्ज 40, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 640 रुपये, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब इसमें अगर शुड बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ इतना 12.5% प्रॉफिट, तो 12.5% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 9/8 हो गया, ठीक है। 12.5% का क्या वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, 1/8 होता है। अब प्रॉफिट ले रहा है तो 8 + 1 9, 9/8 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। तो 8 से इसको कट कर दो
ये सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा। ठीक है, 88 64 80 8 9 72 720 रुपये। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आया? ऑप्शन डी 720 रुपये। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 2500। ठीक है, 2500 रुपये में खरीदी गई। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%। उस पर इसके अंकित मूल्य कीमत पर 12% की छूट दे दी गई। एंड स्टिल गेन 10%, और फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो बोल रहा है कि आर्टिकल का मार्केट प्राइस बता दूं। ठीक है, तो एक आर्टिकल वॉज बॉट, बॉट मीन्स क्या? खरीदा। कॉस्ट प्राइस क्या है? 2500। एक मिनट, कॉस्ट प्राइस क्या है? 2500। 2500 पे क्या किया है उसने? अंकित कीमत पर 12% की छूट दी, मीन्स कि 88% कर लूँ। और फिर भी वो 10% का लाभ कमाता है। तो 10% का लाभ मीन्स कि 110% बटा 100। 2 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, ये कट गया 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 44 बार में, और ये हो गया आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44, 11 5 55। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का 20 के 0, 2 कैरी, 5 का 20 2 22। इसी तरह 5 का 20 के 0, 2 कैरी, 5 का 20 2 22। तो 0 2 4 2420। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2420। पंचों का 20 के 0, 2 कैरी, 5 का 20 2 22, 5 का 20 के 0, 2 कैरी, 5 का 20 2 22, 0 2 2 4 तो 2420। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो 1 मिनट, इसमें वो रिलेशन होता है हमारा, ये वाला लगा लेते हैं डायरेक्टली। मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? मार्क प्राइस पे 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट क्या है आपके पास? 10 प्लस 10 कर लो। और सीपी वाले पे क्या होता है आपका? एमपी बाई सीपी। 100 माइनस डिस्काउंट मीन्स कि 100 माइनस 12 क्या आ जाएगा? ये आपका 110 बटा 88। और एमपी पूछा है तो एमपी इक्वल टू, और सीपी यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और सीपी की वैल्यू दे रखी है 110 बटे 88। सीपी का वैल्यू है 2500। क्या है? 2500। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपका निकल जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट। 11 बटे 88 मीन्स कि ऊपर बचा आपका 10। 2 से 4 बार में कट गया, 2 से 5 बार में कट गया, और ये हो गया आपका 5 गुणे 2500 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 100 डिवाइड बाई में 4 से काट देते हैं 25 बार में। 25 का 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 625, 625 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3125। मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 3125 रुपये। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं और 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि लाभ औसत लागत मूल्य 20% माना जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कि खुदरा विक्रेता 10 की दर से 7 वस्तु खरीदता है, 11 की दर से 9 वस्तु खरीदता है, 15 की दर से 14 वस्तु खरीदता है। तो प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि लाभ औसत लागत मूल्य का 20% है। पहले औसत निकाल लेते हैं इसका। तो 10 गुणे 7, 10 गुणे 7 हो गया आपका 77, 11 गुणे 9 99, और 15 गुणे 14, 15 दहा में 150, 15 चौके 60, 210। सबको जोड़ दो तो 9 7 16 के 6, 1 कैरी, 9 1 10, 11 7 18 के 8, 1 कैरी, 2 1 3 386। ठीक है,
199 तो एक, अच्छा एक यहाँ पे ठीक है। 386 386 है। 386 का औसत कितना हो, कितनी वस्तुएं हैं, 7 9 14, 9 7 16 14 30 हो गया ये, ठीक है। कितने का लाभ, लागत पर मूल्य का 20% माना जाता है, औसत लागत पर लाभ है, ठीक है। तो 20% का लाभ ले लेते हैं, 120/100 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। 30 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, और 25 से 386 का डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 386/25, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 1 13 36, 25 5 125, और ये आ जाएगा 1 और 1.025 चौका 100। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 10 7 ओ सॉरी 77 नहीं 70, 1 मिनट शुरू से कर देता हूँ, यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। ये 10 × 7 70 होगा, 77 लिख दिया था, ठीक है। 11 × 9 99 हो गया, और 15 × 14 210 हो गया। इसको जोड़ दो, 9 9 1 10 7 17 के 7, 1 कैरी 2 1 3, 379। और टोटल वस्तुएं कितनी है, 7 9 और 14, 14 7 21 और 9 30 वस्तुएं हैं। लाभ कितने का है, 20% का है, तो 120/100 कर दो, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये 4 बार में गया, 4 से ये 25 बार में गया। अब 25 का 379 से भाग कर दो, तो 25 से कम 25, और यहाँ पे बचेगा 2 12 129, 25 5 125, 4.0, 25 से कम 25, 15 0, 25 5 25 6 का 150, तो 15.16 ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 15.16 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 चेयर एंड अ टेबल कैन बी बॉट फॉर 170 रुपीज़, 5 चेयर एंड 4 टेबल कैन बी बॉट फॉर 530 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर, ठीक है। 2 कुर्सी और मेज है, इसको इक्वेशन बनाना, 2 कुर्सी को 2 चेयर प्लस 1 टेबल का प्राइस कितना है, 170 रुपये, और 5 कुर्सी और 4 मेज का कीमत, 5 कुर्सी और 4 मेज 4 टेबल का कीमत जो है वो है 530 रुपये। कुर्सी का कीमत बताना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे 1 का मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 8C 8 चेयर प्लस 4 टेबल, 17 17 34 34 38 68, ठीक है। 34 दूनी 68, 680, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5C हो गया, 5 कुर्सी प्लस 4 टेबल, ये हो गया 530। घटा दो दोनों को तो ये कट गया, यहाँ पे हो गया 3 चेयर का रेट कितना गया, 0 5 1 150 रुपये, ठीक है। तो 1 चेयर का कितना हो जाएगा, 1 चेयर की वैल्यू बतानी है तो 150/3 50 रुपये, तो 1 चेयर का कीमत कितना हो गया, 50 रुपये। ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर मरम्मत के 50 रुपये के रूप में खर्च किए गए, ठीक है, तो वो 350 रुपये का होगा, और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आवश्यक बिक्री ज्ञात कीजिए। तो इसमें सिंपली क्या करना है कि 300 रुपये है, 300 रुपये में 50 रुपये इसके मरम्मत का भी यूज कर लो, तो कॉस्ट प्राइस हो गया पूरा 350 रुपये। अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है, तो 120% का मल्टीप्लाई, एक मिनट, मरम्मत का जोड़ दो 350, 120% इंटू लागत मूल्य का 10% है, तुम्हें से 110/100। इसको सॉल्व कर लो, जो होगा वो आपका बिक्री मूल्य हो जाएगा, ठीक है।
सॉल्व कर लेते हैं। 100, ये जीरो कट गया, ये जीरो से कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 6, तो ये हो गया 2 छंग 42, 7 2 छक्का 12, 6 सत्ते 42, 42 गुणे 11, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 11 दूनी 22 के 2, 2 कैरी, 11 चौक 44 और 2 46, 462 रुपये। क्या आएगा? 462 रुपये। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो इतना ही आपका पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो आगे और देखने के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।